सबसे पहले आप सभी को नमस्कार हाथ जोड़ के। बुजुर्गों को, भाइयों बहनों बच्चे सभी को नमस्कार। मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशी हो रही है और मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। मैं कभी निराश नहीं होता चीज़ों से कि नाश हो गया, जैसे कहते हैं तो नाश जालिया विस्ता आगे तो क्या हुआ, तड़ी में लाग लिया विस्ते आगे क्या हुआ। मुझे ये पक्का पता है, इतिहास के अंदर झांक के देख लीजिए कि सारी की सारी प्रजाति, चाहे वो इंसान की अलग प्रजातियां हैं, और इंसानों के सारे देश राष्ट्र जब भी नीचे गए हैं तो उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ चले हैं। अगर नाश जा भी लिया तो ये वो टाइम है कि अब हम ऊपर की तरफ चलने वाले हैं। आपकी संख्या को देख के मैं ये गारंटी ले सकता हूं, आज के टाइम में अगर आपने छप्पर का हाथ लुवाना हो तो 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते। किसी के ब्याह में जानने भी कतराने लागे लोग, टाइम नहीं है हमारे पास। तो मोबाइल के ऊपर टाइम है, फिल्म देखने का टाइम है, किसी की रस्म क्रिया में जाना वहां का टाइम नहीं है। आज का युवा जो है पता नहीं किस तरह से अपने आप के अंदर सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ युवाओं की संख्या भी बहुत जबरदस्त है और महिलाओं की संख्या भी। और मुझे पता नहीं कितने लोगों को पैसे दे के बुलाया होगा। वो लोग जो पैसे दे के बुलाए गए हैं, नौकरी के लालच में बुलाए हों, वोट के लालच में बुलाए हुए, तुम वोट दे दियो मने और तुमने नौकरी दिवा दूंगा, थारा नलके लगवा दूंगा, वो आदमी हाथ उठाएं जो इस तरह के प्रलोभन में बुलाए गए हो। एक भी नहीं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, गर्मी भी है बहुत जबरदस्त और काम भी छोड़ कर आए होंगे। ये सारी चीजें इस चीज की तरफ इशारा करते, ये हर जगह नहीं होता है। ये आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये हर जगह नहीं होता है। आदमी इकट्ठे नहीं होते हैं। आदमियों के अंदर ये भावना आ रही है कि फलाना जा है कि बोला हाँ फिर मेरा क्या काम हुड़, मैं नहीं जाऊं। यानी पर्सनल रंजिश है। जब एक सबका भला की बात आती है तो भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे इसी से विश्वास हो रहा है कि ये जो देवेंद्र की सोच है, ये जो सरकारी मास्टर आपके सामने खड़े हैं, जो कभी ऐसा हमने पहले नहीं देखा है कि सरकारी मास्टर अपने घर से 400, 500, 700 किलोमीटर दूर कहीं किसी गांव के अंदर उनके भले के लिए, वहां के शिक्षकों को, वहां के लोगों को समझाने के लिए गली गली घूम रहा है, और वो भी बिना पैसे के, बिना सरकारी आदेश के। ये वो दौर है जब उम्मीद की जा सकती है कि कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं विभाग में 20-25 साल से काम कर रहा हूं। जो काम हमसे हो पाया किया और जितना होगा आगे भी करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि जहां कम्युनिटी, जहां समाज सरकारी स्कूल की तरफ आशावादी होकर देखेगा, वहां उस गांव का विकास निश्चित है और वहां के युवा भटकेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। मैं यहां इसलिए बुलाया था इन्होंने कि आप क्या मदद कर सकते हैं। हम प्राइवेटली ये कर लेंगे, लोग अपना खर्चा जो बाहर दे रहे हैं वो खर्चा गांव के अंदर लगा लेंगे, एकीकृत सिस्टम कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, गांव का पैसा गांव के पास इकट्ठा होगा, गांव के हाथ से लगेगा, ताकि कोई बिचौलिया बीच में पैसे ना बनाए। जैसा अभी देवेंद्र ने कहा था कि कहने वाले पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये व्यवस्था खड़ी हो जाएगी तो फिर हम, क्योंकि आज मैं एक ठीक ठाक पद पे डायरेक्टरेट के अंदर बैठा हूं जहां बड़े अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत है, तो हम जब आपके इतने सारे बच्चे इन विद्यालयों की तरफ रुख करेंगे तो उनके लिए और शिक्षकों की जरूरत होगी, और कमरों की जरूरत होगी, और सुविधाओं की जरूरत होगी। हम वो रोल प्ले कर सकते हैं आज कि निदेशालय को ये कहें कि मॉडल जाके देखो और इस स्कूल के अंदर इन चीजों की जरूरत है। ये मैं मंच पे खुला वायदा कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, सरकारी कर्मचारी हूं, कि अगर आपका गांव ये निर्णय लेता है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर आएंगे, भी आपकी पूरी नहीं की जा रही है, वहां भी चीटिंग हो रही है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल है, वो गूगल करके पिछले 1 दशक की कर्नाटक गवर्नमेंट की स्टडी को देखें, जहां 10 साल की स्टडी के बाद 10,000 गांव के अंदर स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट आई कि जो सिखलाई, जो सदाचार, जो अच्छे आचरण सरकारी स्कूल के बच्चे जो 10 साल में सीखे, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों में नहीं आए, और ना वो पढ़ाई में किसी तरह उनसे आगे थे समझ बनने के अंदर। सिर्फ ये आपको लग रहा है कि उनके बोर्ड रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आप ये तो देखिए कि आप डिग्रियां लेने वाले जो पैदा कर रहे हैं। अभी ग्रुप डी की भर्ती थी, मैं ग्रुप डी की भर्ती के बाद मैं कार्यालय में बैठा था, मेरे ऑफिस में नई पीएन आई एक, वो पीएन अंग्रेजी में बात कर रही थी। मैंने कहा बेटा कितनी पढ़ाई करी है? एमटेक कर रखी है और पीएचडी कर रखी है। मैंने कहा बेटा तू मेरे ऑफिस में पानी नहीं पिलाएगी, कपड़ा नहीं मारेगी। क्यों? मैं कहा शिक्षा की बेइज्जती होते हुए मैं नहीं देख सकता। हम क्या पैदा कर रहे हैं उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के?
वो बच्चे जिनके अंदर कोई कला कौशल नहीं है। एक और पक्ष देख लीजिए, आईएएस बनने के बाद लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की तो समझ में आती है, कर्जे में डूब कर आत्महत्या कर रहा है, उसको तो कुछ संसाधन मिले नहीं। आईएएस के क्या हो गया, वो क्यों मरण लाग रहा है? क्योंकि जीवन कौशल नहीं सिखाए। आज समाज के अंदर हर रोज दबाव झेलने होते हैं, वो जीवन कौशल प्राइवेट स्कूल में नहीं सिखाए जा रहे भाई। कि जब अवसाद आए, दबाव आए, तो कैसे स्ट्रांग होकर उसको झेलना है। जिंदगी से मुश्किलें नहीं हटाई जा सकती, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो ताकत पैदा की जा सकती है कि मुश्किल घड़ी में अड़ के खड़ा रहे और उसका रास्ता सोचे। वो प्राइवेट स्कूल में नहीं हो रहा है। एक एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है। कैसे? एक तरफ एक ऐसी स्कूल की लॉबी है जिसको प्राइवेट स्कूल कहते हैं, जिनके अंदर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं जो बहुत हाईली पेड हैं, मंत्रियों के बच्चे हैं, आईएएस के बच्चे हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे मजबूरी में ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिसका नाम तो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन उसकी हालत कुछ नहीं। इनको हम लो फी प्राइवेट स्कूल बोलते हैं। एलएफपी जो पढ़े लिखे वो समझते हैं, कम फीस वाले प्राइवेट स्कूल, जिनको देसी भाषा में दुकान कह सकते हैं। जिनके पास ना तो पढ़े लिखे टीचर हैं, वो टीचर हैं जिन्हें कितने काम नहीं मिला, वो बेचारा 5,000 में भी तैयार है। किसी का घरवाला नौकरी पर लाग रहा, वो नहीं कहते रहे एमए कर रहा कि तू इस नजदीक के स्कूल में चली जा, कुछ तो पढ़ा ले, कुछ तो देंगे। ये काम चलाऊ डर रहा है, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन यहां वो टीचर हैं जो खाली बैठे। आज आप उनको खाली बैठे निकम्मे इसलिए मान रहे हो कि आपके बच्चे नहीं आ रहे उनके पास। जब बच्चे आएंगे और सारे समाज की आशाएं उनकी तरफ होंगी। आपने कभी देखा, आप रोड पर चल रहे हो और 4 आदमी आपकी तरफ देखने लग जाए तो आप सचेत हो जाते हो, चाल भी बदल जाती है आपकी। जब इन मास्टर का नहीं सारा गांव लखावेगा और सपोर्ट करने की कहेगा, भाई कमी हो वो मैंने बता दे, सरपंच रोज आकर नहीं वो कमी हो मैंने बता दे, सरकार गेल मैं लड़ लूंगा, लेकिन पढ़ाने का मीहा बरसा दो। ये पढ़े लिखे हैं, ये ट्रेंड हैं, इनको नॉलेज है, ये पढ़ा देंगे। हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, वो 6.5 घंटे इन स्कूल में फिर भी काटने हो। तो मैं बहुत ज्यादा बातचीत करने का समय नहीं है। मैं एक तो आश्वासन अपनी तरफ से देना चाहता हूं निदेशालय के अंदर होने के नाते, कि अगर किसी भी, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल में, जहां भी ऐसे स्कूल हैं भी जिनमें हमने पहले से ऐसी सुविधाएं दी हैं, जहां जनता, जहां वहां का समुदाय, वहां का गांव, जहां के बच्चे आते हैं, वो विश्वास दिलाएं और अपना विश्वास दिखाने के बाद सारे बच्चों को वहां पर दाखिल कराएं। पहली चीज तो वो जो लूट मच रही है प्राइवेट के नाम पे, टाई के नाम पे पैसे हैं, टूर पे भेजने के, आपने देखा फीस के अलावा खर्चे कितने हैं? फीस के अलावा खर्चे हैं, साइकिल स्टैंड का खर्चा है। आप सोच के देखिए कि उस बिल्डिंग वाहन का खर्चा दे दिया बालक के बैठने का, उसकी साइकिल की न्यारी फीस देनी पड़ेगी, लाइब्रेरी की न्यारी फीस देनी पड़ेगी, लैब के चार्जेस न्यारे हैं, सबके मोल दे दिया तो बैठने बैठने की ट्यूशन फीस न्यारी है। किताब भी मारे पे खरीद दो, मारे पे ड्रेस खरीद दो। हम तो ये कह रहे ड्रेस की जरूरत कित है। सरकार ने क्या फैसला लिया 4-5 साल पहले से, आपने देखा होगा, बच्चे कौन सी ड्रेस पहनेंगे ये आप डिसाइड करते हैं, आपकी एसएमसी डिसाइड करती है। सरकार ने हटा दी वह कंडीशन। भाई गांव ने जिसे बालक पसंद है, लाल पराना चाहो लाल परा लो, काले पराने लत्ते काले परा लो, हरे पराने हरे परा लो, आपके ऊपर दे दिया। स्कूल की ग्रांट आती है, आपके साइन से निकलती है। ये अलग बात है कि आप वो साइन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कहां कराता है, इसमें गलती उनकी नहीं, कराने वालों की। हमारी कोताही है, जब हमें मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता। भाई काम छोड़ गाँव को नहीं, घर भेज दे, चपड़ासी पे दस्तक मार दूंगा, अंगूठा मार दूंगा। आप अपने दूध को गली में रखते हो, वहां ठंडा करने देते हो, अपने दरवाजे बंद कर लेते हो, और फिर उसको जब कुत्ता पी जाता है तो कुत्ते को गाली देते हो। गलती किसने करी? आपने उस ग्रांट पर गुठा पैसा लगा दिया। मेरे कैसा बेईमान आदमी है, लगा होगा तो भाई कुछ खा भी लेगा, क्यों नहीं? इतने बड़े गांव में मान लीजिए 1 महीना काम चलना है तो रोज का एक आदमी 30 आदमी, मान लीजिए वहां की 4,000 आबादी है, 30 आदमी ने एक दिन चक्कर मारना था काम संभालने खातर। और ये कहना था एसएमसी ने, भाई गुठा कौन लाऊं, पैसे कटा के सरिया खरीदवा मैं जाऊंगा कि जो सरिया इसमें लिख रखा है डिजाइन में वो लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि इस स्कूल की जब एक कमरे की भी छात पड़ेगी ना तो हमारा 1 मरेगा, आपके 40 मरेंगे। क्यों? एक मास्टर एक कमरे में 40 बालक है, नाश किसका बाद होगा? और उसमें भी मास्टर बड़ा शाना, आपने देखा हो गेट के दौरो अगर उसकी कुर्सी ताकि तोड़ा लिकट जा। सोचने की बात है, चुटकुला नहीं कह रहा हूं।
ये जब ये स्कूल पढ़ेंगे आड़ा नाश होगा, इसकी टंकी में जहरीला पानी होगा, इसमें जानवर होंगे, यानी कोई भी अव्यवस्था होगी तो मरेगा कौन, नुकसान किसका होगा। और आजकल हमारे तो मारने से कितने, पहले 10-10 जान दिया करती दादी रे, एक एक रह रहा है, एक एक भाई पूरी पूरी जिंदगी की उम्मीद उससे बैठ रही है, अगर बुढ़ापे का सारा वो बनेगा, वो क्या में करेगा। ये सारी चीजें हो सकती हैं। इस मॉडल पर मैं आज प्रभावित नहीं हो रहा। इससे पहले शिमला में बैठे थे कुछ 30-40 आदमी, ये जो टीचर हैं, वहां हमने बात की, मैंने बहुत सीरियस सवाल उठाए थे। देव है यहाँ पे और टीचर हैं जो वहां पे सीरियस सवाल उठाए थे। भाई एक एक चीज क्लियर कर दे, मैं किसी के मंच पे इतने आसानी से नहीं जाता, सरकारी कर्मचारी हूं। जब ये समझ में आया कि ये मॉडल है, फिर ये देखा कि हो सकता है, क्या हो सकता है। इतना भी नहीं, इतना तो बात भी नहीं करूंगी जितनी आगे हमने सोची कि अगर वो बच्चे सही पढ़ गए, उनको स्किल दे दिया। एक स्किल की बात और करके रखूंगा भाई, एक स्किल की बात और कर रखूंगा। अमिताभ बच्चन का नाम किस किसने सुना है? अच्छा, सारे सुन रहे हो। वो पढ़ कितना रहा है, कितना बेरा है? बेरा करने की जरूरत है कि उसकी डिग्रियां तो हमने कोई लेना देना है कि सदी का महानायक है, सदी का महानायक। इस सदी में इस तो बड़ा एक्टर कोई नहीं हुआ। रुपया का टोटा है कि इज्जत का टोटा है कि आज आड़ा आ जाए तो हमारी कोई नहीं सुना, भाज गए एकदम तो अमिताभ बच्चन, जबकि बूढ़ा ठहरा हो रहा कितनी। यानी उसने इज्जत पैसा सब कुछ क्यों कर कमाया? अपनी कला के माध्यम से। डिग्रियां तो कमाया के नहीं। एक आदमी का और नाम लेता हूं, क्रिकेट का भगवान। यार आदमी ने भगवान का दर्जा सहजे ही मिला है कि इतने बड़े बड़े दुकान खोल रहे, बाबे मोटे बन रहे, उन्हें भी भगवान ना कहते, बाबा संत महाराज पिताजी के। क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। कितना पढ़ रहा है? 8वीं के बाद बढ़िया अंक कदे पास नहीं, बाद में मानक उपाधि कोई सी दे दियो, चाहे उसको डॉक्टरेट की ला दियो। पढ़ाई काम आई कि स्किल काम आया उसका? स्किल यानी हुनर। हम ये कह रहे हैं कि आज का जमाना जो है हुनर का रह गया, सरकारी नौकरी उतनी नहीं है। हम देखें कितनी गजब की बात है, 30 साल अपने घर का सारा पैसा लगाकर अपने बच्चे को ये कह रहे बेटा किते जाके किसी का नौकर बन जा। अरे ये तो कहते नहीं, तू हुनर ले ले, मालिक बन जा अपना आपका। एक हुनर पे आदमी क्रिकेट का भगवान कहला रहे, एक हुनर पे एक लता मंगेशकर स्वर कोकिला कह रहा है, जिसके गले के ऊपर भी रासा उठ रहा है, मरे पाछे इसके वाक तंतु हमने देख जो हम अपने म्यूजियम में धरांगे। इनकी पढ़ाई किसने देखी? दूसरी तरफ अपने गांव में देख लो, इस भीड़ में देख लो, कितने पढ़े लिखे, कितनी कितनी डिग्री हैं। एक एक बालक दो रहा पीएचडी, फिर पीएचडी ते नारा बीएड, बोला बीएड भी नहीं हुई, बोला जेबीटी कर ले खाली बैठा बैठा, दूसरी एमए कर ले, तीसरी 5-5 7-7 एमए करके ग्रुप डी की लाइन में लग गया है। जब उस बालक ने, फिर वो आत्महत्या करेगा कि नहीं, उड़ा भी नंबर ना पड़ा। एक देव बड़ी बढ़िया बात क्या आग्रह, फर्स्ट की दौड़ लाग रही है। इसने पिछले 15 साल के आंकड़े देखे सीबीएसई के, इसके जितने बालक फर्स्ट आए वह सारे लाग गए के, वह पूरे ना लाग गए तो बाकी 39 बालक क्लास में, उनका क्या होगा? लेकिन कला हुनर अगर उनको सिखा दिया, यहां पे अगर उनको बढ़ई का काम सिखा दिया, उनको बढ़ई का काम, आपने जो बढ़ई का काम पीढ़े गढ़ का वो नहीं कह रहा मैं, बहुत बड़े बड़े फर्नीचर हाउसेज हैं आज यार, जो जूते में कील लगा उस मोची की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े लेदर फैक्ट्रीज हैं। उनके लायक अगर हमने उनको बना दिया तो वो कितने नौकरी मांगने जाए को नहीं, अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे। मैं आखिरी में बहुत लंबा नहीं कहते हुए कहता हूं कि इस सोच को विकसित करो कि हमारे बच्चे मालिक बने। नौकर बनाने खातर कब तक हंगा लाए रहो, पैसे भी लगा रहे हो और फिर भी नौकर बना। इस मॉडल के अंदर मुझे दम लग रहा है, इसलिए इस मॉडल के साथ सरकारी तौर पे भी, और मैं तो इस आगे बढ़ के भी कहूं हूं, अगर इस मॉडल में दम है, ये चलेगा तो नौकरी छोड़ के भी इस मॉडल की गेलान खातर तैयार हूं। और आज का हो गया, आज इस्तीफा दे दूंगा। हम लोग तो बावड़े हैं, हमने लोग बावड़े का आग रहे, मन्नवीर देव ने भी, और ये भी हमारी गेला, और मतलब 2 से 4 आदमी जुड़ गए, इवन ने भी बावड़े कहने लगे। बावड़े एक एग्जांपल दे दूं, मैं परसों परले दिन डायरेक्टर साहब का एक फाइल लगा दी, मैं जी एक फाइल की अप्रूवल दे दो। बोले क्या है भाई? मैं जी हम अगले 15 दिन के अंदर 9000 टीचर ने, शिक्षिका ने पढ़ाना सिखावांगे। जो एक हमारे एक सक्षम की मुहिम चल रही, किसी ने सुना हो तो, कि भाई सक्षम करना है बच्चों को। जो युवा बच्चे उन्होंने सुना होगा सक्षम हरियाणा के नाम से, वो सक्षम करने के लिए टीचर्स को कोई खास ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मगा जी वो ट्रेनिंग हम देंगे। फाइल पर लिख रखा है कि भाई इसमें सरकार ते 1 रुपया नहीं ला, सरकार की ऑन ड्यूटी नहीं ले, संडे ने करेंगे, छुट्टी वाले दिन करेंगे, रात ने करेंगे, अपने आप ताओगे, अपना खाना खर्चा सब खुद मास्टर करेंगे, और वह सरकारी मास्टर, और उन्हें ट्रेनिंग देनी है। आड़े खड़े हैं जितने खड़े हैं, ये तैयार करे।
कुछ मेरे घर रह गए 3 दिन तैयार हुए, कुछ कुरुक्षेत्र में अपना 1.5 लाख का खर्चा ला के तैयार हुए। हम उस सोच के आदमी हैं कि हम पैरासाइट कौन बना भाई सरकार के ऊपर। कल ने आज तो सरकार में बैठा हूं, पैसे लाकर काम करना आ गया मैंने, कल सरकार तो लेकर जाएगा तो काम करना आना चाहिए, पैसे तो काम करना नहीं आना चाहिए कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूं क्या कि उनने के फायदे की बात में वो 2 रुपया अपने भाड़े के ला दे और उन्हें चाय पीनी पड़े तो 5 रुपये की अपनी चाय पी ले। वैसे पागल आदमी इकट्ठे करने जो समाज खातर काम करना है। तो हमने भाई ना तो वोट मांगने, मैं अपनी कह सुखदेव की मैं निकलता, उसकी मैं निकलता, इसकी नहीं किसी ने उसके है, मन नहीं मांगने। आपा मिशनरी हाँ बावड़े हाँ एक चीज सीख रखी है पिछले 25 साल में कि भ्रष्टाचार ने गाड़ दे रहे हो भाई, कोई रिश्वत ले रहा है उसने गाड़ दे रहे हो, कोई छोरी बेटी बहन की इज्जत लूटो उसने गाड़ दे रहे हो, किसी का इंजीनियर का पुल पड़े उसने गाड़ दे रहे हो। हर बार में वो गाड़ जवाब किसी ने दो हो, चाहे नेता ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी इंजीनियर ने, वह गाड़ मारे सरकारी मास्टर के मुंह पे थप्पड़ के बराबर है। क्योंकि वो नेता बनने तो पहला, इंजीनियर बनने तो पहला, सरपंच बनने तो पहला, कुछ भी बनने तो पहला 12 साल हमने मार दौर छोड़ा था। उस टाइम हम उनके अंदर वह चीजें नहीं डाल पाए, वो आगे जाके भ्रष्टाचारी बने को नहीं। ये फैक्ट्री तो मार दो है ना बालका की नस्ल सुधारने की, हमने काम नहीं करा। वो दर्द है कि हमने नहीं करा अनभिज्ञता में, हमने मतलब हमारे पाछला नहीं करा होगा, लेकिन जात तो वह है मास्टर की। आज हम अगर इस चीज ने समझ गए तो वह पछली कमी ने उस बोध ने काट दा। हम सरकारी तनख्वाह लेकर, बहुत बड़ी तनख्वाह और हमारी, मेरी 1 लाख रुपये तनख्वाह है, पूरे खर्चे नहीं होते। वह अगर मैं और मेरी घराली कमावा हाँ, मैंने पिछले 6.5 साल तक घर पीछे नहीं दिए हैं। तू लागी अपना और बूढ़े बुढ़िया का रोटी पानी कर लेगी तो फिर मेरी एक तनख्वाह मैंने समाज खातर लाने दे। मैंने जाना पड़े है, मैंने गाड़ी घोड़म तेल गलाना पड़े है। जो मेरे को जानते हैं वो जाके बूझ लो भाई, झूठ बोलते हो तो। पिछले 6.5 साल तो वह सारी तनख्वाह इससे काम पलाओ। किससे गांव में रात बिरात ने कितने सरकारी स्कूल के वेलफेयर खातर हमने कितने बुला लो, ट्रेनिंग दवा लो, कि में कर लो। पूरे भारत तक कम तक 12 राज्य इब्बी चिट्ठी लिख लिख बुलाने लग रहे ट्रेनिंग खातर। भाई पहले अपने घर ने संभाल लूं, 5 से बाहर जाऊंगा। विदेश था हमें ट्रेनिंग खातर में 15 लाख दे देना भाई, 15 लाख को नहीं चाहिए, मेरा घर में थोत हो रही है, पहले उसने पूरी कर ला। तो हमने तो यार लगन लाग रही है और थमने अलग जाके मारे गांव में मारे घर का भी बढ़िया हो जा। तो भाई ये जो चीज बना रखी है ना, इन कति सही कही मैंने। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था, रेवाड़ी को जानता हूं, मंदोला है एक स्कूल, 163 बालक थे, ऑन रिकॉर्ड है बात। जिस दिन मैं प्रिंसिपल के तौर पर वहां गया, 6 महीने पाछा अगले उसमें 1000 बालक तो एप्लीकेशन लिख रहे थे सरकारी स्कूल में दाखिले लेने खातर। ईब कितना आगे नु बोले जी गांव में बालक इतने हैं। अरे गांव में या 3 मंजिली दुकान चलने लग रही प्राइवेट स्कूल की, इसमें 22 से बालक कितना आ रहे हैं भाई। थारे सरकारी स्कूल में 163 बालक है, प्राइवेट स्कूल में आधे किले पे 2200 बालक है। तम निकम्मापन है थारा। नंगे पाया इससे जून के महीने में 15 गांव के अंदर 2 फारी के अंदर एक घर में गया भाई, बालक भेज दो, एक पे विश्वास दे दो, बढ़िया पढ़ाई ना हो और भाई को लूट मास्ती हो। तो मैं प्राइवेट स्कूल वाला सरकार तरफ ये देगा, मेरी बदली करानी पड़ी, बोला यो पागल अड़ रह गया था, दुकान बंद करा देगा। या हालत हम ला सका, हाँ थम ला सको हो। इसमें हिसाबी मानस बैठा होगा, किसी का प्राइवेट स्कूल तो घर चल रहा हो भाई, वो चलाओ, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन आदमियों की सोचनी पड़ेगी जिन दौर देन खातर से को नहीं। वह बालक कित जा बेचारे, बालक तो वह उन दोनों के घर में भी 2 टिंगरे हैं, जब उनका सही वो नहीं हुआ। अब सरकार ने जब एक से स्कूल कर दे पूरे देश में तो यह विषमता मिट जा। सबके बालक सरकारी में कितने न कितने सरकारी में पढ़ने, चाहे आईएएस अफसर से प्रधानमंत्री बालक पढ़ाना सरकारी में पढ़ेगा। जब आईएएस का, प्रधानमंत्री का, शिक्षा मंत्री का बालक सरकारी स्कूल में आओगा तो मास्टर पढ़ाओगे नहीं। और अब बढ़िया नहीं हो जा, कितने गांव में जो छोरा डीसी लाग जाए तो गांव की सड़क रातों रात पक्की नहीं हो जाए। जब आड़वा लोग आओगे अपनी गाड़ियां बढ़िया में तो रोड टूटे भी दिखेंगे, पानी का वाटर प्योरीफायर भी लगेगा। इसके ऊपर एक आंदोलन खड़ा करो भाई 2 व्यवस्था क्यों, कहते सारा प्राइवेट, एक सी फीस, एक सी किताब, एक सी ड्रेस, और क्या फिर सारा सरकारी, सब के में एक सा। सब ने हमारे संविधान में लिख रखा भाई अवसरों की समानता की बात संविधान कह रहा है कित मारे बालका का नुकसान होने लग रहा है और हम अपनी अभिज्ञता से कर रहे हैं। जो नुकसान करनी है उनकी गोज बढ़ने लग रहे हैं। जो आंकड़ा दे दिया इसने 40 लाख रुपए, कदे सोचा था नहीं 40 लाख रुपए केवल बालका फीस में एक गांव में जाने लग रहे हैं। 40 लाख रुपए इस स्कूल पर ला दो, इसका 15 दिन के अंदर काया पलट देख लो, 1 महीने की फीस। और इसी से 12 महीने की लाओगे और हिसाब ला लो, और 12 साल की और ला लो, 12 साल तो कितने रुपये दो हो, अरबा में खरबा में हो जाएगी वह पूंजी।
मैंने उस स्कूल में एक बात कही थी, 15 अगस्त पे 1000 मानस आ रहे थे भाई के मेरे रुपये खर्च को, तो एक दूसरे का लिखाने लगे, मैं सुनते लो कितने मांगू हूं, बोला कितने, एक मानस 1 रुपया एक दिन का। तो खड़ा हो गया, बोला 1 रुपये में तो बंडल भी ना आता मास्टर जी, मैं वो 1 रुपया दे दे भाई। आंकड़े बताए, गांव में 4600 मानस हैं, बोला हाँ जी, 4600 रुपये एक दिन के आगे, हाँ जी, 30 तो गुणा कर ले, कर लिया, 12 तो गुणा कर ले, करोड़ा में रुपये चले गए। उतने में तो मैं स्कूल में धुमा ठा दूंगा। ये तो मैंने अपनी अपनी तनख्वाह लाई है 9,20,000 साल के अंदर। इसमें ये स्कूल पूरे राज्य का सबसे सुंदर स्कूल बना दिया, जो खंडर था पिछले 56 साल से। एक आदमी की तनख्वाह पे हम सारे 1-1 रुपया दे दो। सोच के देखिए कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं क्या। आप भंडारा में दे दें भाई, अपने गाल टूटी रहे, नलकियां ठूठी नहीं है, पानी बेकार होने लग रहा है, स्कूल बर्बाद होने लग रहा है, मैं भंडारा में दे दूंगा, मैं और के मिला दूंगा। भाई उड़े भी दो, अपने धर्म की आस्था भी निभाओ, लेकिन सब तब बड़ा मंदिर यो है, क्योंकि भविष्य इस पर डिपेंड करेगा। इस गांव के हालात बदलेंगे, परिवार के हालात बदलेंगे कि नहीं, अगर हम इस नरक में पड़े रहेंगे, वो इस पर डिपेंड करेगा। मैं अंत में कहता हूं भाई, देवेंद्र जो ईमानदारी ते यो काम करेगा, जब तक ईमानदारी ते करेगा, आप कति खुल का, जिस दिन बेईमानी दिख जाएगी, अपना कोई रिश्तेदारी नहीं है, कति अलग हो जाएंगे। जिस दिन तक ईमानदारी से काम करेगा, दिन रात खड़े हैं गांव में, तो को बार मानस बुलाना चाहो, हमारे टीचरा ने सिखा जा, फ्री में आका अपने भाड़े पे, चाहे रात में बुलाओ, दिन में बुलाओ, छुट्टी वाले दिन बुलाओ, हम तैयार हैं। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, गांव वालों की तरफ से मैं तो ये मानता हूं, अगर मैं आपके बिहाफ से ये कहूं कि जब आप जैसे लोग साथ आ जावें और ये गांव के लोग साथ आ जावें और इस गांव में यो चेंज आ जावे, हम तो आपका शान, मास्टर का शान भूलना नहीं।